Good morning to everyone. This is the sum we will do in this lecture. From the following balances, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2012. Now there are two departments in this question, Department X and Y. If you look at the question, you will find two departments are there, X and Y. Opening stock 15,000, 14,000. Separately, both the departments opening stock is given. Then purchases information is there. That also separately it is given for both the departments. Sale information is there. Separately for both the department it is given. Wages separately it is given. Then we have salaries which is given in total, but हमें निकालना पड़ेगा how much for X salaries. डिपार्टमेंट X कितना सैलरी पे करते हैं, डिपार्टमेंट Y कितना सैलरीज पे करते हैं. लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. नाउ सैलरी सम इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन कि सैलरी कैसे डिवाइड करते हैं अमंग डिपार्टमेंट्स. लाइटिंग एंड हीटिंग ऑल्सो there should be some information. Let us check if any information is given. देखो क्वेश्चन में दिया है the items rent, rates and insurance, lighting and heating, salaries and carriage inward to be apportioned 2/3 to department X and 1/3 to department Y. दिया है क्वेश्चन में that कौन सा expenses, rent, rate, insurance, lighting, heating, salaries, carriage inward, ये सबको 2/3 2/3 X को देना है, 1/3 Y को देना है, given in the question. So हम वही information यूज करेंगे, वैसे ही डिवाइड करेंगे. Then now discount allowed. When do we allow discount? When we sell. So this is sales ratio. Then discount receive कब करते हैं? When we purchase, so purchase ratio. Advertising when we sell, sales ratio. Carriage inward given in the question, वही specific ratio से we will divide. Furniture and fitting, this is asset. Furniture and fitting कभी trading P&L account में नहीं आता. क्या आता है? अगर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो दैट विल कम इन द ट्रेड P&L अकाउंट, बट फर्नीचर एंड फिटिंग विल नॉट कम इन द ट्रेडिंग P&L अकाउंट. इट विल कम इन द बैलेंस शीट असेट साइड. करेक्ट? सो लेट अस सी whether any depreciation information is there in the question. Then rent, rate, taxes, insurance, क्वेश्चन में बोला गया है that उसको 2/3 1/3 ये रेशियो में डिवाइड करो. Then there is one internal transfer of goods from department X to department Y. Now what do you mean by internal transfer? Means क्या हुआ, डिपार्टमेंट X ने goods ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट Y को. There is a internal transfer of goods from X to Y. का मीनिंग क्या है? X ने सेल किया Y को, Y को मिला. परचेस जैसे मानेंगे तो Y के डेबिट साइड में आएगा, X के क्रेडिट साइड में आएगा, बिकॉज सेल्स जो है हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरनल ट्रांसफर. नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट व्हेनेवर परचेस इज मेड इट इज डन फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है विद इन डिपार्टमेंट्स देयर में भी परचेस एंड सेल. That is known as internal transfer of goods. Means urgent requirement है तो X ने Y को ट्रांसफर कर दिया goods, but that has to be recorded. अगर हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे then there will be mistake in the accounts. प्रॉफिट फिगर में मिस्टेक रहेगा, तो इसलिए this also we will have to record. क्या हुआ है? Internal transfer of goods from X to Y. तो X ने सेल किया तो X के
अमाउंट एक्स का क्रेडिट साइड का अमाउंट में आएगा, बिकॉज सेल करते तो क्रेडिट में होता है, एंड जिसने रिसीव किया वाई उसके डेबिट में आएगा, बिकॉज रिसीव किया तो परचेस होता है तो वो डेबिट साइड आता है 2000 रुपीज। नाउ ये तो हमने सेकेंड पॉइंट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट 2/3 1/3 दीज आर द आइटम्स, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, कैरेज इनवर्ड कैसे डिवाइड करना है, 2/3 टू डिपार्टमेंट एक्स एंड 1/3 टू डिपार्टमेंट वाई। एडवर्टाइजिंग, अरे हम एडवर्टाइजिंग नॉर्मली हम सेलिंग रेशो सेल्स के रेशो से लेते हैं, लेकिन दे हैव गिवन अ सेपरेट इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग टू बी अपोर्शनड इक्वली, मीन्स हम वही इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होता तो सेल्स रेशो, बट दिस इंफॉर्मेशन इज देयर दैट एडवर्टाइजिंग हैज टू बी डिवाइडेड इक्वली, तो डिपार्टमेंट में इक्वली एडवर्टाइजिंग को डिवाइड करेंगे। Discount allowed and discount received are apportioned on the basis of departmental sales and purchase. तो discount allowed sales से, discount received purchase से। Depreciation at 10% per annum on furniture and fitting to be charged 3/4 to department X and 1/4 to department Y, means 5,000 है furniture and fitting, उसका 10% depreciation है, तो 5,000 का 10% will be 500. now 3/4 X में लेंगे, 1/4 will come in Y. This way we will have to apportion, distribute the depreciation among the department X and Y. Stock on 31st December, this is which stock? This is closing stock. X ka 17,000, Y ka 15,000. Now solution. Let us start with the sum. We have to prepare departmental trading and profit and loss account for year ended 31st December 2013. Now particulars. Basis mein we will show how we have divided the items in the department wise. XY, particular basis XY, this is our format of trading and P&L account. तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 15,000 14,000, so opening stock let us take 2 opening stock. We will write, start with the solution. 2 opening stock कितना है, ये गिवन है 15,000 14,000, done. 15,000 14,000. Purchases 35,000 30,000. Let us write purchase किधर आते हैं, trading account, so we will write 2 purchases. This is also given. How much is the amount given? 35,000 and 30,000 and 30,000. This also is given. So it is 35 and 30. Sales given 60 and 50. 60,000 50,000. तो sales किधर आते हैं, trading account credit side, तो by sales this is given. How much it is? 60,000 and 50,000. So this is also given. So let us now go to the next one. $60, $50. Now wages दिया है 6,000 4,000. Wages क्या है 6,000 4,000. So let us start this 6,000 and 4,000. Wages कहाँ आता है? Wages comes in the trading account. Wages is what? Wages means remuneration paid to the workers. Wages factory related है, तो 6,000 4,000. 6,000 and 4,000.
इसके बाद सैलरीज 9390, सैलरीज के लिए यहाँ पे दिया है, देखो कैसे करना है, 2/3 टू डिपार्टमेंट एक्स, 1/3 टू डिपार्टमेंट वाई. तो इट इज गिवन ना, 2 salaries comes in the P&L account and ratio क्या है, 2:1. कैसे 2:1? 2 + 1 is 3, 2/3, 1/3. So 2:1 is the ratio. 3 डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो रेशियो क्या, जो ऊपर का दोनों एक्स एंड वाई का क्या है, 2/3, 1/3. तो रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 2:1 हो जाता है, 2 + 1 is 3, तो 2/3, 1/3. 9390 को 2/3 करो, 9390 इंटू 2/3, 2066 करके आ रहा है, 20666. तो इसको करेंगे 2067. आया ये आपको, 9390 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आपको आ रहा है 2066. तो 6 मतलब 5 से ज्यादा, तो हमने 67 कर दिया. आ रहा है ये आंसर 93. See here, 9390 into 2 divided by 3, it is coming as 6260 na, so it will be 6260 एंड यहाँ पे कितना आएगा, 3130. करेक्ट आंसर. Now next what is there? Next after salaries what we have? We have lighting and heating. Lighting and heating का भी सेम रेशियो यूज करना है, 3100 का सेम रेशियो यूज करना है. So let us write same ratio they have told to lighting and heating. 3100 into 2 divided by 3, क्या आंसर आ रहा है, 2067 आ रहा है अभी. एंड दूसरे में 3100 into 1 divided by 3, 1033. बिकॉज मोर देन 5 अगर होगा तो एक डिजिट ज्यादा करते, लेस देन 5 रहेगा तो सेम रखते. देन वी हैव डिस्काउंट अलाउड. इसके लिए हमें सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा, 2200. So we will go to the sales ratio to discount allowed. Sales is 60,000, 50,000. So point number 1, let us find out the sales ratio. X and Y. Sales कितना है, 60,000 and 50,000. कितना जीरो कॉमन है, 40. तो रेशियो है 6:5. तो हम क्या करेंगे, हम और छोटा नहीं कर सकते इसको, so we will keep it the same, 6:5. so 6:5 में डिवाइड करो 2200 को, 6/11 ना, 6 + 5 is 11. so तो आ रहा है हमें 1200 and 1000. 5/11 is 1000. Got this answer? Use your calculator, you will get the answer. Then we have discount received 650. Discount received is a income, तो यहाँ पे लिखेंगे by discount received. इसके लिए परचेस रेशियो चाहिए. परचेस है 35,000 and 30,000. So second information we will collect is purchase ratio. परचेस का रेशियो निकालना x का और y का.
परचेस है 35,000 एंड 30,000. कितना जीरो सेम है? 30 ना. 30 इज कॉमन ओनली बिकॉज 35 है एंड 30, तो 3 zeros कट कर सकते हैं. तो ये किसके टेबल में आता है? 35 एंड 5 के टेबल में आता है 7 जार एंड 6 जार. तो 7:6. 7 + 6 is 13 ना. सो ये रेशो में डिवाइड करो. 7:6 के रेशो में 650 को डिवाइड करो. 650 into 7/13 you get 350. 650 into 6/13 you get 300. See whether you are getting this answer. Then we have advertising. Advertising, point number C says to be apportioned equally. So advertising 3680 को equally divide करो. Divide by 2 करो. 2 advertising equally को मैं 1:1 भी बोल सकती हूँ बिकॉज 2 ही डिपार्टमेंट है. डिवाइड बाई 2. क्या आ रहा है हमें आंसर? 1840. दोनों जगह आएगा. इक्वली डिवाइड किया 1840. नाउ आफ्टर एडवर्टाइजिंग वी हैव कैरेज इनवर्ट. कैरेज इनवर्ट के लिए 2:1 रेशो इज गिवन. एंड कैरेज इनवर्ट कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में 2:1 रेशो में 2 कैरेज इनवर्ट. 2 कैरेज inward. Let us check what is the amount of carriage inward. Carriage inward is 2340. 2340. And इधर देखो क्वेश्चन का second point says that carriage inward 2/3 in X department, 1/3 in Y department. तो carriage inward को we will do in the ratio 2:1. 2340 into 2 divide by 3 हमें मिलता है 1560. And 2340 into 1 divide by 3 we get 780. Now after carriage inward we have furniture and fitting. Furniture and fitting P&L trading account में नहीं आता. But what comes is depreciation. तो 5,000 का 10%. See a question they have told. कितना परसेंट depreciation? 10% depreciation. So let us do that without wasting our time. Let us do 10% depreciation. Depreciation comes in the P&L account. 10% depreciation ना. तो 5,000 का 10% we get 500 depreciation. And ratio already दिया है 3:1. कैसे? 3/4 बोला है. 3/4 इन डिपार्टमेंट X, 1/4 इन डिपार्टमेंट Y. तो रेशो हो जाएगा 4/4 कॉमन है 3:1. तो हम लोग करो यहाँ पे डायरेक्टली निकालो. 500 का 3/4 कितना होता है? 375 एंड 125 ना. 375 and 125. Then what we have? We have rent rate, taxes and insurance. 2,100 and यहाँ पे बोला है 2/3, 1/3. So rent rates and insurance. 2 rent rates and insurance 2,100 into 2:1 रेशो में. 2:1 में 2/3, 1/3. So we how much we get? 1,400 and 700. Now that was the last one. जो हमने लास्ट वन कर दिया. अब इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में वी हैव दिस पॉइंट इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट X टू डिपार्टमेंट Y. तो यहाँ पे ध्यान से देखो. फ्रॉम डिपार्टमेंट X टू डिपार्टमेंट Y. तो किसको मिल रहा है? Y को. कौन ट्रांसफर कर रहा है? X. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे?
यहाँ पे वी विल राइट किसको मिल रहा है, बाई को, तो जिसको मिलेगा तो लिखेंगे बाई गुड्स ट्रांसफर्ड, बाई गुड्स ट्रांसफर्ड। किसको मिला, वाई को, तो वाई को मिला ना, मिलता है तो परचेस होता है, जिसको मिला वो परचेस है, तो टू गुड्स ट्रांसफर, दोनों जगह ऐसे लिखेंगे, एक जगह टू गुड्स ट्रांसफर लिखेंगे, एक जगह बाई गुड्स ट्रांसफर, बट मिल रहा किसको है, वाई को, तो उसके कॉलम में 2000, यानी कंफ्यूजन में फिर से ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड कौन ट्रांसफर कर रहा है, एक्स, एक्स के लिए ये सेल है, सेल है मतलब क्रेडिट में आएगा एक्स के, सेल्स कम्स इन द क्रेडिट। Once again I read that point, this is done, once again I read that point। देखो इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स, इंटरनल ट्रांसफर मतलब विद इन ट्रांसफर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर किया दूसरे डिपार्टमेंट को, सो एक्स ने ट्रांसफर किया वाई को, एक्स ने ट्रांसफर किया मतलब एक्स ने सेल किया, सेल करते तो किधर आता है, क्रेडिट साइड में, तो एक्स के क्रेडिट में आया बाय गुड्स ट्रांसफर्ड, एक्स के कॉलम में लिखा है देखो, बिकॉज एक्स ने ट्रांसफर किया, एंड किसको ट्रांसफर किया, वाई को, वाई ने रिसीव किया, इस वाई को मिला, परचेस हुआ, वाई के लिए क्या हुआ, परचेस हुआ, तो वाई के डेबिट, परचेस किधर आता है, परचेस कम्स इन द डेबिट साइड, तो वी हैव रिटन टू गुड्स ट्रांसफर 2000, दिस वे हमारा ये भी ये वाला भी हो गया। नाउ ये बाकी बी वाला कर दिया, सी पॉइंट इज डन, डी इज डन, ई इज डन, लास्ट वन कहां से, सी 2000 इधर दिया हुआ है, कितना ट्रांसफर है, 2000 का ट्रांसफर है, गिवन इन द क्वेश्चन, वी कैन नॉट राइट एनी अमाउंट बाय अवर ओन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम एक्स टू वाई रुपीज 2000। Now, closing stock is given in the last point, 17,000, and by closing stock comes in the credit side of trading account. So 17,000 X का stock है, 15,000 Y का stock है. So now everything done. Now इसको close कर दो. 60,000 plus 17,000 is 77. Plus 2 is 79,000. Correct? And 50 plus 15 is 65,000. तो ये सेम ऐड किया, ये सेम इधर लिखा, हाँ. इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा इधर, टू ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अभी माइनस करो, 15,000 प्लस 35,000 प्लस 6,000 इज हाउ मच, 30, sorry 40, 50, 56, 57, 560 माइनस करो 79,000 में से 21,440, राइट. देन यहाँ पे भी 14,000 प्लस 30 इज 44,000, 48,000, 48, 50,000, 50,000 780 माइनस करो 65,000 से, तो यू गेट हाउ मच, 14,220. गॉट द ग्रॉस प्रॉफिट. तो वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है हम इधर लिखते हैं, how much it is, by gross profit brought down. It is how much, 21,440 and 14,220. Now ये इसको ऐड करते तो कितना हो जाता है, 21,790 हो जाता है. लिखा सॉरी 21,790 ये हो गया. अब इसका ऐड करते तो इट इज 14,3
2 plus 3 is 5, 20, 14, 5, 20 होता है ना. फिर अभी यहाँ पे नाउ सी माइनस करो कितना हो रहा है 62602067 and 1200 1840 375 1400 सब माइनस करो यू विल गेट द नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. लेकिन अगर ये साइड का टोटल ज्यादा है ना तो लॉस भी हो सकता है. तो पहले जरा ऐड करके देखो दोनों में प्रॉफिट ही है. हम देख रहे करके दोनों में प्रॉफिट है. कितना प्रॉफिट आ रहा है इधर डिपार्टमेंट एक्स में इट इज 8648. सी यू आर गेटिंग दिस. एंड वाई में इट इज 6692. See, you're getting this amount. तो दोनों डिपार्टमेंट में there is a profit, and with this thing our sum is also done. We're finding the net profit. हमारा sum हो गया. So we can end. I end this lecture. Thank you very much. Sum is done.